देश विदेश से हर वर्ष लाखों लाख की संख्या में गया जिला आने वाले तीर्थयात्रियों को ठहरने रुकने एवं आवासन के क्षेत्र में और बेहतर व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से गया कोरला हॉस्पिटल IDH हॉस्पिटल में 1180 बेड की क्षमता वाले 4 मंजिला गया जी धाम धर्मशाला भवन बनना प्रस्तावित है। यह धर्मशाला निर्माण कारपुल निर्माण निगम विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। उक्त निर्माण हेतु निविदा की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उक्त परिपेक्ष में आज बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। बताया गया कि 4 एकड़ भूमि में यह धर्मशाला निर्माण होना है। बताया गया कि ग्राउंड फ्लोर पर 128 बेड रहेंगे। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर 238 की संख्या में बेड रहेंगे। सभी फ्लोर में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग पर्याप्त संख्या में टॉयलेट और स्नानागार रहेगा। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक जाने हेतु 10 पैसेंजर की क्षमता वाला लिफ्ट भी रहेगा तथा सीढ़ी का भी निर्माण कराया जाएगा। इन सबों के अलावा 250 से ऊपर की संख्या में छोटे बड़े वाहन की पार्किंग भी बनाया जाएगा। सभी फ्लोर में किचन और डाइनिंग हॉल भी रहेगा। इन सबों के अलावा गया जी धाम धर्मशाला पहुंचने एवं धर्मशाला से मंदिर जाने इत्यादि के लिए इंटरनल रोड का भी निर्माण कराया जाएगा। पूर्व के जो भी रास्ते हैं उसे समतल और जहां चौड़ीकरण की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर करवाया जाएगा। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। मोक्ष ज्ञान माँ मंगला गौरी की पावन धरती गया जी, जहाँ प्रतिवर्ष अंतरसलिला पूर्व नदी किनारे हिंदू धर्मावलंबी के लोग दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में आते हैं। और पिछले साल का रिकॉर्ड है 2023 में लगभग 15 लाख लोग आए थे। 2022 में 13 लाख लोग आए थे। और प्रतिवर्ष में प्रतिदिन मैं देखता हूँ जाकर के 15 से 20 हज़ार लोग आना होता है जाकर। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार NDA सरकार के द्वारा जब सरकार बनी थी तो इसका उन्होंने काफ़ी संज्ञान लिया जाकर और उनके कुशल नेतृत्व में भाजपा NDA सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए उसमें हम लोगों ने जो पहला था कि यहाँ पर प्रेसशिला, रामशिला और ब्रह्मजोनी, माँ डुंगेश्वरी, बाराबर पहाड़। तो ब्रह्मजोनी में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दिक्कत लोग होता था ऊपर जाने में और प्रेसशिला में काफ़ी दिक्कत होता था, खासकर जो ज़्यादा ओल्ड एज वाले होते थे जाकर के। और एक मतलब यहाँ पर माँ डुंगेश्वरी में भी जाकर के। तो 3 अपने गया जिले में, एक जहानाबाद जिले के बराबर में 4 रोपवे का मतलब और यहाँ पर निर्माण कराने का काम प्रारंभ हो गया है जाकर के। और आवाज़दारी को ना बात मत कर रहा है। गया जिला अंतर्गत ब्रह्मजोनी पर्वत जो हमारा है तो रोपवे का लागत है 8 करोड़ 67 लाख। 5 टावर से बनेगा और काम प्रारंभ हो गया है और 2024 मतलब दिसंबर तक काम फाइनल हो जाएगा। दूसरा है गया जिला अंतर्गत डुंगेश्वरी पर्वत पर रोपवे का निर्माण 16 करोड़ 76 लाख रुपये का है। 16 करोड़ 76 लाख से बन रहा है। ये भी काम स्टार्ट जाकर के है। और तीसरा जो है प्रेसशिला में, इसका लागत है 10 करोड़ 48 लाख रुपये। तो 3 रोपवे यहाँ पर काम लगा हुआ है और हम आशा करते हैं 1 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। उसी तरह जहानाबाद जिला अंतर्गत जो मगध प्रमंडल में आता है बानावर पर्वत पर, इसका कॉस्टिंग है 23 करोड़ 92 लाख जाकर। वहाँ भी काम प्रारंभ हो गया है। और आगे बगल का शाहाबाद रोहतास जिला जो हमारा है, रोहतास किला पर भी 12 करोड़ 65 लाख के लागत से वहाँ भी मतलब अब कार्य प्रारंभ हो गया है करके। एक जो हमारा है प्रोसेस में जाकर के वो कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत पर, माँ मुंडेश्वरी पर्वत, वहाँ भी रोपवे का निर्माण 7 करोड़ 35 लाख लागत से NOC के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। वन प्राणी आपत्ति जो मिलता है उसे वन विभाग द्वारा दिया जाता है, वो मिलने के बाद वहाँ भी काम प्रारंभ हो गया करके। उसी तरह से में जो यात्री सालों भर जो आते हैं और ख़ास कर पितृपक्ष मेले के मौके पर 7 दिन चलता है, उसमें बड़ी संख्या में आते हैं। प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ हज़ारों लोग आना होता है जाकर। तो अपना संक्रामक अस्पताल जो है वहाँ पर 1080 बेड का G+4 यात्रियों का आवासन व्यवस्था की जा रही जाकर के है। उसका लागत है 102 करोड़ रुपया लगा जाकर के। और कुल कमरों की संख्या जो होगी
वो 212 होगा। पार्किंग चारों ओर से जा करके है, 2 साल में बनकर अब तैयार हो जाएगा। उसकी आवश्यकता थी। और जब एनडीए सरकार बिहार में जब थी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा करने जब गए आते थे, तो लगभग 4 साल पहले मैं ही कहा था, आग्रह किया था उनसे। इसी गया तिथि गृह में बैठक हो रही थी, हमने रिक्वेस्ट किया था कि गया में सरकारी विद्यालय बंद कर दिए जाते हैं और सरकारी स्कूल बंद करने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। हमने आग्रह किया था कि वैकल्पिक व्यवस्था हो। हमने कहा संक्रमण अस्पताल में जगह है, लगभग 5 एकड़ जगह है। उस जगह पर यदि यात्रियों का आवासन का इंतजाम करते हैं तो विद्यालय बंद भी हमको नहीं करना पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई बाधित भी नहीं होगी जा करके। और माननीय मुख्यमंत्री उसको स्वीकार किया जा करके और उनके पहल पर मतलब यह काम मतलब प्रारंभ हो गया जा करके है। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मैं इस काम के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते, शुभकामना देते जा करके हैं। उसी तरह से हम लोग जब एनडीए की सरकार जब बिहार में थी, मैं नगर विकास आवास मंत्री था, तो सीताकुंड में मतलब एक पैरेलल सड़क हमने ले गए। पहले यात्री घूम कर जाते थे सलेमपुर गांव से जाकर, और काफ़ी दिक्कत लोग होती थी, ओल्ड एज वालों को काफ़ी दिक्कत होती थी जाकर। तो हम लोगों ने वहाँ पर एक दिया सड़क, और हाई कोर्ट पे हमने दिया था स्टेट प्लान से, नगर विकास आवास विभाग से आकर। उससे पैरेलल सड़क जब बन गया तो यात्री सीधे पहुँच गए, मतलब कुंड जहाँ पर है, जहाँ पर घाट है और जहाँ पर लोग पिंडदान करते हैं, वहाँ तक पहुँचने का सुविधा मिल जाएगा। फिर माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी जा करके, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 12 शहरों को हृदय योजना में शामिल किया। उन्होंने जाकर उस पर बिहार में गया को शामिल करने का काम किया। गया जी के महत्व को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर के और ये जो फैसला लिया, और लगभग 40 करोड़ की लागत से ब्रह्म सरोवर, बैतरणी, अक्षयवट, सीताकुंड, पितामहेश्वर, बोधगया, ऐसे कई चीज़ों का बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट मतलब वहाँ पर हुआ है जाकर के। मगर गया बदल गया काफ़ी जाकर के। और अब है कि उसी के पैरेलल मुक्ति धाम, देवघाट के आगे मुक्ति धाम जाकर के, मुक्ति धाम पे चलते हैं तो किनारे किनारे NH-82 आता है पुल जाकर के, 4 लेन बन रहा है जाकर के। NH-82 पर जोड़ेगा उसको जाकर के। उसका है विष्णुपद मंदिर गया तक वैकल्पिक पहुँच पथ के साथ साथ घुघीटार बाईपास ब्रिज से मुक्ति धाम तक फाल्गुन नदी के बाएं तट पर बांध सुरक्षात्मक तथा एकीकृत जल निकासी का कार्य कर, यानी रास्ता भी हो जाएगा, पानी का निकासी भी हो जाएगा जा करके, और बांध की सुरक्षा भी हो जाएगी जा करके। उसमें मैं देख रहा हूँ कुल जो लागत कोष है 25 करोड़ 85 लाख रुपये जा करके। 25 करोड़ 85 लाख के लागत से यह काम प्रारंभ होने जा रहा है। निविदा निस्तारण की प्रक्रिया में जाकर के, निविदा हो गया है ना जी। और उसमें कई जो चीज़ हैं जाकर मैं देख रहा हूँ, अप्रोच रोड है, RCC वर्क है, पेपर ब्लॉक है, मिट्टी भराई का जा करके है, ड्रेनेज सिस्टम है, चार दीवारी है, सीढ़ी घाट 2 अदद है, रिवर साइड में प्रोटेक्शन वर्क है, सीट पाइल है, एंड RCC प्रोटेक्शन वॉल है। इस तरह से सारे चीज़ का समावेश किया गया करके है। और वहाँ पर अपने केंद्र सरकार के सहयोग से और बिहार सरकार के सहयोग से महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण हुआ है। मैं उसमें कृषि मंत्री था बिहार में जाकर के, और उसी समय मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर जाकर के भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 100 करोड़ की राशि दी थी जाकर, और बिहार सरकार को लगभग 48 करोड़ रुपया, 148 करोड़ की लागत से महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण हुआ कर। वहाँ पर भी एक और काम होने जा रहा है, वहाँ पर एक होटल का निर्माण हो रहा है, वो जा रहे हैं देखने के लिए भी जा करके। तो आने वाले समय में ये भगवान विष्णु की पावन के गया धाम में गया जी का काफ़ी महत्व जा करके है। पूरी दुनिया में एक तीर्थ स्थल पर जाना जाता है करके है। वहीं भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोध गया है, या बौद्ध धर्मावली के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आते जाकर। इन सबों को देखते हुए फिर माँ मंगला गौरी का मतलब एक शक्ति केंद्र, माँ का शक्ति केंद्र यहाँ पर जाकर, और गया तीर्थस्थल है, और यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए, तीर्थयात्री जो आते हैं जाकर के, इस सबों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए इस सब निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के और नेतृत्व में बिहार सरकार ने लिया है जाकर के। और वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा भी इन योजनाओं में, हृदय योजना के माध्यम से गया में जो बताया था आपको, सीताकुंड, ब्रह्म सरोवर, बैतरणी, कौन घाट है यहाँ पर अक्षयवट जाकर के, और पितामहेश्वर, और उसके बाद इधर बोधगया में जो काम हुआ है जाकर के, सारा चेहरा बदल गया करके। उसी तरह से आगे हम लोग का प्रयास जा करके है
कि अभी तक 3 रोपवे का काम चल रहा है गया जिले में। एक महामोदी सांस्कृतिक केंद्र बना है जाकर के, और आगे मतलब रेलवे, जैसे रेलवे है जाकर के, तो गया में रेलवे का भी 300 करोड़ की लागत से भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जाकर के रेल मंत्रालय के द्वारा 300 करोड़ की लागत से उसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को और पर्यटकों को जो सुविधा रेलवे क्या कहते हैं एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी जाकर के। तो इस तरह बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, और कई महत्वपूर्ण और काम हुए हैं यहाँ पर। गंगा जल, माँ गंगा को हम सबों ने यहाँ पर, हमने एक पहल किया था जब हम सरकार में थे जाकर के, पानी की काफ़ी यहाँ दिक्कत थी जाकर के, पानी का काफ़ी दिक्कत होती पीने का लोगों को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर हमने सजेशन दिया था, आग्रह किया था हमसे जाकर कि पानी का आखिर सरफेस बांटा जाए। और गुजरात में गया था, गुजरात में देखा था वहाँ पानी का दिक्कत होता था। पीएचडी मिनिस्टर जब बना जाकर के तो गुजरात जाने का मौका मिला, अध्ययन हमने किया यार के, वहाँ पानी का दिक्कत था कई जिलों में। तो वहाँ पर माननीय मोदी जी से मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो नर्मदा डैम जो है, वो डैम से सिंचाई और पीने का पानी का उन्होंने प्रबंध किया था। तो हमें लगा गंगा जी बगल में जाकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया जाकर, उनकी सहमति बनी और उनके कुशल नेतृत्व में आज मतलब गंगा जल लगभग करीब 60,000 घरों में पानी पहुँच रहा है करके है। और सबसे बड़ा काम हुआ है, फल्गु नदी किनारे गया जी रबर डैम का निर्माण कराया गया है। तो बहुत सारे काम हुए हैं, उस तरह से यात्री यहाँ आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, और बिहार में उनको एक अच्छा सुविधा मिले जा करके, एक अच्छा मैसेज आ करके। उस दिशा में हमारी केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देंगे, शुभकामना देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देंगे यार। ये सारे कामों से काफ़ी सहूलियत लोगों को हुई है। आगे और भी हम लोग विचार कर रहे हैं, और कौन कौन सा काम बच गया है भविष्य कराया जाए।